वेदाविनाशिनं नित्यं जयेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो इस अविनाशी नित्य आत्मा को जान लेता है, कैसा है वो आत्मा? अजम अव्ययम। अज मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है, और अविनाशिनम अजम और अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है। व्यय का मतलब जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है, सदा एक रहना, एक समान रहता है। ऐसा जो आत्मा है वह नित्य है और अविनाशी है। ऐसे अपने आत्मा को जो जान लेता है, क्या कहा उसको? कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, कि वह फिर किस प्रकार है पार्थ, वो किसको मारेगा और किसके द्वारा मरेगा, कैसे किसको मारता है और किससे किसको मरवाता है।
न वो किसी को मारता है और न वो किसी को मरवाता है। यहाँ जो किम धातु शब्द का प्रयोग किया है वो आक्षेपार्थक है, प्रश्नार्थक नहीं है। किम शब्द जो है ना, जैसे कम घातयति, कम हंति, प्रश्नार्थक नहीं है। वरना बताना पड़ता क्यों नहीं प्रश्नार्थक, क्योंकि इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। यदि प्रत्युत्तर दिया जाता तो ये प्रश्नार्थक माना जाता। ये आक्षेपार्थक है, मतलब ये न कोई किसी को मारता है और न कोई किसी को मरवाता है। तो जो इस प्रकार अपनी आत्मा को जान लेता है वो न किसी को मारता है न मरवाता है। इसके पहले कल आपने जो 2 श्लोक सुने थे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। श्लोक नंबर 19 और 20, ये जो ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते और न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भव्य। ये वाले ये दो श्लोक हैं। ये कठोपनिषद में भी प्राप्त होते हैं। उसमें थोड़ी सी अंतर है, जैसे इसमें दूसरा पाद उसका समान है, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, और न जायते मृते वा कदाचित, कदाचित के बदले वहां विपश्चित शब्द का प्रयोग कर दिया है, न जायते मृते वा विपश्चित। और बाकी तो यहाँ कहने का मतलब ये दोनों श्लोक जो हैं वो सीधे के सीधे उपनिषद के ही प्रतिपादन करते, उपनिषद के ही अधिकतर शब्द इसमें हैं और उपनिषद के ही अर्थ को इसमें प्रतिपादन किया गया है, मगर साक्षात उन अक्षरों को यहाँ नहीं दिया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यदि भगवान, ये तो गीता तो उपनिषद ही है ना, उपनिषद ही नहीं, उपनिषदों का सार है ये तो। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषदों को गाय के समान रूपक बता दिया। ये जो गीता रूपी जो अमृत है वो तो उपनिषदों का सार भूत है। तो यद्यपि ये स्मृति है, गीता जो है ये स्मृति कुटी में इसकी गणना होती है। वेद में वेद नहीं माना जाएगा इसको, सबसे परम प्रमाण वेद होता है और वेदानुकूल जो स्मृतियां होती है वो प्रमाणभूत होती हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो स्मृति है ये वेदानुकूल है। मैं अपने मनमाना उपदेश नहीं कर रहा हूं कि मैंने जो वेदों में है वही मैं बता रहा हूँ। वेदों में कहाँ है तुम्हारे? देखो कठोपनिषद में आया यही बात, यमराज और नचिकेता का जो संवाद हुआ है वहां पर ये प्रसंग आया है। थोड़ा सा एक पाद अलग है किसी में और किसी में कुछ शब्द अलग है, अनुपूर्वी बदल दी। तो ऐसा है कि वेदों का जो उच्चारण है उसके लिए कुछ प्री कंडीशन रखी हुई है, शर्त कि आप वेदों का उच्चारण कौन कौन कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है, उसकी सारी शर्त है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ही ना, हाँ एमबीबीएस आवश्यक है। टीचर बनना है तो बीएड आपको करना आवश्यक है, और वकील बनना है तो एलएलबी आवश्यक है। ऐसे ही वेद शास्त्रों के लिए भी कौन पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है, उसकी भी कंडीशन है कि जो सनातन धर्मी है उसमें भी जो सवर्ण है, सवर्णों में भी जो यज्ञोपवीत धारण करता है, जिसका संस्कार हुआ है वही वेदों को पढ़ सकता है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता वो चाहे ब्राह्मण का बालक हो तो भी नहीं पढ़ सकता। तो परंपरा से जिनको यज्ञोपवीत संस्कार जिनका होता है उन्हीं का उसमें उच्चारण में अधिकार है। वेदों का ज्ञान सब व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, मगर जो मंत्र का उच्चारण है वो सब लोग नहीं कर सकते। अब यदि वो भगवान वैसा के वैसे ही मंत्र यहाँ रख देते तो फिर इसका भी उच्चारण नहीं कर पाते। तो भगवान ने कहा कि भैया अपन को तो जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको कोई उसको पेट हमें उसको तृप्त करना है तो हमारा प्रयोजन है अच्छा सा पकवान, अब इसका बना या इसका बना, हमें तो उसको उसकी भूख मिटानी है। तो वो सीधे सीधे यदि वेदों का मंत्र आ जाता तो यहाँ सब लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते थे, मगर भगवान ने उसमें थोड़ा चेंज कर दिया आगे पीछे। तो नियत आनुपूर्वी का नाम वेद है, जिसमें एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं हो सकता, वो वेद का लक्षण है। नियत आनुपूर्वी, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और स्मृतियों में क्या होता है कि जिन ऋषि मुनियों ने जो मंत्र जो श्लोक बनाए हैं
वे श्लोक उसमें भाव तो वही रहता है, अर्थ भी वही रहता है, किंतु उनमें अक्षर आगे पीछे कर देते हैं वो। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम, ये वेद मंत्र है, ठीक है, ये यजुर्वेद का, यजुर्वेद की उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसका प्रथम मंत्र। ये ऐसा ही भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें आता है ईशावास्यमिदं सर्वम, तो उसमें क्या कर दिया, ईशावास्य बदले आत्मावास्यमिदं सर्वम ये कर दिया वेद व्यास जी ने। तो उसमें सबका अधिकार हो गया, अर्थ तो वही है। यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन कृतेन भुंजीता मा गृधः कस्य सिद्धनम। तो भगवान ने लोगों का कि सब लोग गीता पढ़ सकें, गीता के माध्यम से वेदों को सीधा सीधा ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, गीता के माध्यम से वेदों का सार सब ग्रहण कर सके। और कई मायने में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो वेद तो जो है खारे समुद्र जैसे है। वेद उदधि बिन गुरु लखे लागे लौन समान, गुरुमुख बादल द्वार भे अमृत ते अधिकार। वेद जो है खारे समुद्र जैसे हैं, सीधे सीधे उसका पानी पीने जाओगे तो नहीं पी सकोगे, मगर वही पानी जब बादल सूर्य की किरणें जब उस समुद्र से जल को खींचकर बादल के द्वारा जब वो जमीन बरसाते हैं, इतना मीठा अमृत के समान जल होता है। इसी प्रकार सदगुरु रूपी सूर्य अपनी किरणों से वेदों के सार को ग्रहण करके, भगवान श्री कृष्ण नहीं है ना अभी यहाँ, तो उन्होंने वेदों के ये वेद और उपनिषदों का जो सारा सार है उन्होंने सबको निचोड़ कर अपने मुख रूपी बादल से अर्जुन के लिए बरसाया। तो वो अमृत से भी मीठा हो गया, अमृत से भी अधिक, अमृत पे अधिकार। तो वो जो बरसात वाला जल होता है वो मीठा होता है। समुद्र का कोई नहीं, हम तो समुद्र का ही जल पियेंगे, हमारा जो अधिकार नहीं है, हमारा पियो जाओ खारा, लाभ क्या होगा, आपकी प्यास तो बुझेगी नहीं, मुंह और खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपने यहाँ अधिकार अनधिकार की जो बात की जाती है उसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को श्रेष्ठ या ऐसे बात नहीं है। जो जिसके लिए उपयोगी होता है शास्त्र उसी की आज्ञा देता है कि तुम ये करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम ये करो तो तुम्हारा, ये तुम्हें नहीं करना है बस। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो शास्त्र की बात मानते हैं। देखो यहाँ अर्जुन तो मनमाना करना चाह रहा था ना, शास्त्र क्या कहते हैं कि क्षत्रियों को युद्ध से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन का मन कह रहा है नहीं मैं तो भागूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए ही श्रेय का साधन है। तो जिसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी यदि करेगा तभी तो उसको सैलरी मिलेगी। किसी और की ड्यूटी में हस्तक्षेप करने लग जाए तो सैलरी भी नहीं मिलेगी और नौकरी भी जाएगी। किसी को शिक्षक बनाया और शिक्षक बन गया तो क्लास में पढ़ाने के लिए उसको जाना है, अब वो पढ़ाने ना जाए और प्रिंसिपल की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए तो हम तो यहीं रहेंगे। तो उसमें भी उनका जाएगा कि ये शिक्षक इनको निकाल दो जो अपनी ड्यूटी नहीं ठीक से कर रहे हैं, या शिक्षक होकर वो भी उनका काम करने लग जाए कि नहीं हम पढ़ाने में जाएंगे तो टन तो जो जिसका अधिकार होता है वो काम करता है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। तो ये हमने प्रसंग वशात आपको बता दिया, आगे चलते हैं। 21वें श्लोक की व्याख्या आप सुन चुके हैं। 22वां जो श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यथा जिस प्रकार वासांसि मतलब वस्त्रों को, कैसे वस्त्रों को, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को व्यक्ति त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है। जब कपड़े जीर्ण शीर्ण पुराने हो जाते हैं तो व्यक्ति नए कपड़ों को पहन लेता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के शरीर जीर्ण हो जाते हैं, जब ये शरीर जीर्ण हो जाते हैं तो ये जो देही आत्मा है वो दूसरे शरीर रूपी दूसरा वस्त्र पहन लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि एवं देही नवानि गृह्णाति। ये जो देही आत्मा है क्या करता है, संयाति सम्यक याति प्राप्नोति। तो अन्यानि मतलब दूसरे, जीर्णानि शरीराणि विहाय
जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र पुराने हो जाए तो हम उसको छोड़ देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार जब ये जो आत्मा है, अभी ये जो देही है, जीव जिसे कहते हैं, वह भी एक शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। इसलिए तुम जो ये समझ रहे हो कि आत्मा मर जाएगा और ये कैसे क्या होगा, ये सब चिंता तुम छोड़ दो। आत्मा नहीं मरेगा। कपड़ा चेंज कर लेने पर क्या हम मर जाते हैं? हमारा शरीर तो वही रहता है ना। कपड़ा पहनने के पहले आगे काले थे, कपड़ा पहनने के बाद गोरे नहीं हो जाएंगे। कपड़ा चेंज होगा, आपका रंग, नाम, आकृति सब वही रहेगा, मगर वस्त्र चेंज हो गया, वस्त्र बदल गया। इसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये शरीर भी एक चोला है। ये बाह्य दृष्टांत इसलिए दिया, स्थूल दृष्टांत, जिससे हमें समझ में आ जाए। तो ये शरीर हो गया हमारा, अभी देह ही समझ लीजिए शरीर को, और वस्त्र हो गया, वो वस्त्र हो गया ये शरीर का देह हो गया, समझ लीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार वस्त्रों के बदलने से या धारण करने से शरीर पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार उससे भी अंदर ये शरीर जो है वो देह हो गया, वो शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है उसको देही कहते हैं। तो ये शरीर रूपी चोला यदि हम बदलते हैं तो उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। और कहने का मतलब ये जो जीवन मरण का जो भय है ना, ये बिल्कुल नासमझी के कारण है। हम एक कपड़ा उतारते तो रोते हैं क्या? हाय हाय मेरा कपड़ा उतर रहा है। बहुत खुश होकर चेंज करते हैं, स्नान करके बड़े मेकअप करके, हाँ बढ़िया अच्छा वाले कपड़े पहने खुश होते हैं। पुराने कपड़े को और हंस के निकालते हैं, अच्छा कपड़ा पहने। इसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो नया शरीर धारण करना पड़ता है। तो आप कहोगे, अब ये शंका हो सकती है कि वो पुराने कपड़े हो जाते हैं तब हम बदलते, ठीक है, मगर नए नए कपड़े बदलने पड़े तो जब बुढ़े हो जाएं तब मरना तो ठीक है। कई लोग तो जवानी में चले जाते हैं, कुछ बचपन में चले जाते हैं उनका। तो ऐसा है, यहाँ शरीरों का जो जीर्ण होना कहा ना, शरीर का जीर्ण होना, तो जीर्णता का तात्पर्य वृद्धावस्था से नहीं है। जीर्णता का तात्पर्य है कर्म, उस शरीर का प्रारब्ध। जिस व्यक्ति का जितना प्रारब्ध होता है, जितनी आयु वो लिखा कर आया है, उतने साल ही वो जीता है, तो उसका प्रारब्ध पूर्ण हो जाना ही शरीर का जीर्ण हो जाना है। इसलिए मरने के लिए कोई सफेद बाल वाले ही जाए ऐसा नहीं, काले बाल वाले भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जीर्ण हो गया। जीर्ण हो गया मतलब उसके जो प्रारब्ध थे वो समाप्त हो गए। तो प्रारब्ध समाप्त होने पर व्यक्ति को ये चोला बदलना पड़ता है। तो जो ये भाव मन में बना लेता है, पक्का कर लेता है कि इस शरीर में सब कपड़े चेंज करने हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी छोड़ेंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो उसको दुख नहीं होगा, वो मरने से नहीं डरेगा। और यदि इसको हम अपना ही मान बैठे कि नहीं शरीर वो मेरा ही शरीर है, तो रोएगा, दुखी होगा। एक दृष्टांत आपको देते हैं। तीन लोग जंगल में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तीनों ने कुर्ता पहना हुआ था। तो उसमें एक का कुर्ता जो था एकदम टाइट, एकदम चिपका हुआ शरीर से, और उसका अपने कुर्ते से मोह भी था। मेरा कुर्ता, मेरा कुर्ता। होता ना, कई लोगों का अपनी चीज से प्रेम होता है। जिससे कोई खास साड़ी हो, खास ड्रेस हो, तो उसको खास पैंट या जो भी चीज हो, किसी को पेन, किसी को घर, गाड़ी, सब चीजें कोई ना किसी व्यक्ति ने वो रहती है ना खास, तो उससे व्यक्ति का मोह रहता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसका अपने कुर्ते से मोह था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो एकदम टाइट था, जिसको पहनना और निकालना बहुत ही कठिन था, मगर उसने पहन लिया।
दूसरा व्यक्ति था, उसका भी कुर्ता जो एकदम टाइट था, मगर उसको अपने कुर्ते से मोह नहीं था। तीसरा व्यक्ति जो था उसका कुर्ता एकदम ढीला ढाला था, फटाक से पहन लो फटाक से निकाल लो, और उसका कुर्ते से मोह भी नहीं था। अभी तीनों लोग गए, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में लुटेरे आ गए। अब लुटेरे आए और आकर उन्होंने कहा, हे निकालो सब सामान। अब उनके पास कुछ था नहीं, तो कहा ठीक है चलो कपड़े निकालो, कुर्ता ही दो। नर्मदा किनारे परिक्रमा जो होती है उसमें एक स्थान है शूलपाणीश्वर, शूलपाणी नाम का जो स्थान है। अब तो सब बाढ़ में बांध गया तो सब चला गया। तो वहाँ के जो आदिवासी रहते थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो बेचारे कपड़े ही पहनना उनके लिए, कपड़े भी मुश्किल थे। तो वो जो नर्मदा किनारे से जो निकलते थे उन्हीं को लूट लूट कर जो भी सामान है उनसे सब रखवा लेते थे। मुक 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 रख, सब मुक मतलब रख। हाँ वो हाँ गुजरात और वो महाराष्ट्र उसकी सीमा है ना, तो कहते मुक 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 मुक, तो सब रखवा लेते थे। तो जिसके पास कुछ ना कपड़े तक भी निकलवा लेते थे, बिल्कुल सब रखवाओ। माँ के पेट से जैसे निकले वैसे ही आगे जाओ, बिना कपड़ों के सब सामान कपड़े सब ले लेते थे। तो अब तो वहां बांध दिया नर्मदा पर, तो बेचारे उनको भी विस्थापित कर दिया। और कभी थोड़ा कुछ होगा, कभी लूटपाट चलती है। महात्मा को छोड़ देते थे, वो लंगोट रहने देते थे महात्मा को, बाकी सब निकाल रहा। तो ऐसे स्थान से निकल गए, ऐसे कोई लोगों को मिल गए होंगे, लाओ सब निकालो सब। अब क्या हुआ, संतान पैदा कर ली तो उनके 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 अंदर धर्म नहीं है, मनमाना जो आचरण करते हैं। ऐसे मनुष्य भी होते हैं कि जो शास्त्र को नहीं मानते हैं। हम शास्त्र को नहीं मानते, क्या रखा है शास्त्र में, हम तो जैसा हमारा मन कहेगा वैसा करेंगे, हमारी बुद्धि जैसा कहेगी वैसा करेंगे। तो वे सब वस्तुतः बिना पूछ और सींग के जानवर ही हैं। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं वे बिना सींग और बिना पूछ वाले जानवर ही हैं। जैसे मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वा नराः, और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जहाँ शास्त्र ने जो बताया उसके मार्ग के अनुसार जो चलते हैं वे नर हैं, और जो मति अर्थात बुद्धि जैसा कहे वैसा करने वाले, मनमाना आचरण करने वाले वे कौन है? वे नर के आगे वाह एक्स्ट्रा लगा दो, वाह। नर तो है मगर कैसे? वाह युक्त नर है, वाह धन नरः। क्या हो गया? वानरः, वानरः मतलब पशु। तो वे नर नहीं है, जानवर है, मनमाना आचरण करते हैं। तो शास्त्र विधि को छोड़कर जो अपने मनमाना आचरण करता है वो नर नहीं वानर है। वो एक श्लोक भी है ना सुभाषित, वो साहित्य संगीत कला विहीन वाला है। साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन तृणन्न खादन तद्भाग देयम परमं नराणाम। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो पामर मनुष्य होते हैं वे वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वे मनमाना अपने गीता का अर्थ करते हैं। गीता का भी अर्थ करेंगे तो मनमाने तरीके से अर्थ करेंगे। कोई यथार्थ गीता निकालेगा, कोई रामपाल एक गीता निकालेगा, कोई वो मार्ग निकालेगा। कलयुग में ढेरों लोग निकल पड़े हैं, गीता का मनमाना आचरण अर्थ निकालते हैं, कहते यही गीता वास्तविक है, यही इसका अर्थ है। आज तक किसी ने गीता का अर्थ नहीं किया, हम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के बाद साक्षात हम कर रहे हैं। ऐसे ढेरों पाखंडी लोग कलयुग में आ जाते हैं, है ना। तो इन सब लोग ये भी और जो पापी लोग होते हैं उनको ये सब बातें अच्छी भी लगती है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को शास्त्र की बात अच्छी लगती है। समझ में आए ना आए, अच्छी लगना भी उन्हीं को लगेगी। पुण्य से ही अच्छी लगती है कि हाँ शास्त्र की बात चलो कम से कम अच्छी यही है, और फिर उसको मानना तो और अच्छी बात है। स्वीकार करना, स्वीकार करके उस पर आचरण करना ये और अच्छी बात है, और वो भी निष्काम भाव से करना ये उससे अच्छी बात है। और उसके बाद परमात्मा की प्रसन्नता के लिए बिल्कुल निष्काम भाव से करना, मुक्ति के लिए करना ये और उच्च कोटि की बात है।
तो क्रम है, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति आगे बढ़ता है। पहले छोटी कक्षा पास करेगा, फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा, 10वीं 12वीं कॉलेज सब करेगा, तब तो फिर जाकर वो PhD करेगा। 5वीं क्लास में आया कि मैं इसको PhD करवाऊं, क्या करेगा PhD? तो क्रम वाइज जाता है तो उसको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए, पामर जो पुरुष होते हैं वे लोग मन में आया वैसा ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो कलयुग में ऐसे लोगों की भरमार होती जा रही है। जो आपको कहें गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, कई लोग तो मानते नहीं और कई लोग तो मानते हैं, उसका उल्टा उल्टा अर्थ बताते हैं, है ना। ढेरों ऐसे लोग हैं। तो वास्तविक जो गीता का अर्थ है वो परंपरा संप्रदाय से जो चला आता है वही मान्य होता है। असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, जो संप्रदाय को बिना संप्रदाय के मनमाने तरीके से जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, चाहे वो उसने सारे शास्त्र याद कर लिए हो, मगर वो मूर्ख के समान उपेक्षणीय है। सर्वशास्त्रविद अपि असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय। ये परंपरा से जो हमारे ज्ञान आता है, वो भगवान आगे इस परंपरा का भी वर्णन करेंगे। अरे मैं ज्ञान अपना घर से निकाल के नहीं सुना रहा हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्षा कवे ब्रवीत। मैंने सूर्य को उपदेश दिया, मनु को उपदेश दिया, मन ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर उसके प्रकार ये क्रम से राजर्षियों के पास आया, फिर बीच में ये लुप्त हो गया, तो वही उपदेश मैं तुमको दे रहा हूँ जो सनातन उपदेश है। कोई नया नया अभी उत्पन्न करके नहीं दे रहा हूँ। तो ये जो शरीर है, इसमें अब आप सोच लीजिए आपको क्या बनना है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो विषयी होते हैं, साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, और चौथे है पामर होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जिसका कुर्ता जितना टाइट होगा और जिसका अपने कुर्ते से जितना मोह होगा वो उतना ही ज्यादा दुखी होगा। और जो पामर वाला है ना, वो उसने भी कुर्ता पहना है और उसका भी कुर्ता टाइट है और उसने वो भी नहीं छोड़ रहा है। जब उसके पास कोई कुर्ता लेने के लिए जब मृत्यु आती है, शरीर रूपी कुर्ता, तो वो रोता है, नहीं देंगे नहीं देंगे। जैसे बच्चा को खिलौना पकड़ ले फिर उसको उसका हाथ से छुड़ाना कितना कठिन हो जाता है, ऐसे ही पामर मनुष्य क्या करते हैं, शरीर नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। मगर जब मौत आती है तो मौत की शहजादी सज धज के आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत की शहजादी सज धज के आती है तो यहाँ का सोना चांदी काम नहीं आता है। तो फिर क्या करते हैं वो हम तो इसकी पिटाई करते हैं, दे कपड़ा दे, तो फिर भी उसने नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। छीना झपटी करते 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 क्या हुआ, उसका वो कुर्ता भी फट गया और बहुत सारे डंडे उसको पड़े, शरीर भी। तो दर्द के मारे कुर्ता भी देना पड़ा और बहुत सारा मार भी खाई, बहुत मार खाई और फिर रोते रोते गया। तो कुर्ता तो सबको देना पड़ा तो कोई रोकर दे रहा है, कोई हंसकर दे रहा है। तो आप सोच लीजिए आपको कैसे देना है, रोकर देना है, हंस के देना है, देना तो है ना। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, मरना वही सुहाई फिर नहीं मरना होए। मरण की बात तो सब करते हैं, मगर मरना वही है कि दोबारा ना मरना पड़े। वो आगे भी हम श्लोक आएगा तो और बताएंगे। तो अभी तो ठीक है, मगर जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें तो प्राण जाते समय हमें कष्ट न हो। असल में कष्ट क्यों होता है, हमारी दृष्टि जब जिसमें स्थिर हो जाती है, जिसमें हम अहम बुद्धि कर लेते हैं, इसके कारण अहंता और ममता आ जाती है, इसलिए फिर दुख होता है। जब अपनी अहंता और ममता निकाल देंगे उस चीज से, तो उसके मिलने पर या बिछुड़ने पर हमको कष्ट नहीं होगा। तो एकाग्रता, हम ये बता रहे, तल्लीनता, तन्मयता, जब हमारी किसी चीज में तन्मयता हो जाती है तो हमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है।
आपकी कोई फेवरेट डिश मतलब भोजन की सामग्री कोई आपको मिल जाए और आप भूखे हो, फिर कितने चाव से खाएंगे। और कोई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, रसगुल्ला है किसी को अच्छा लगता है या मैं नमकीन कोई भी प्रेम से खा रहे हैं, हाँ, उस समय कोई नहीं, या किसी को और जो चीज पसंद हो। तो जैसे हमारी प्रिय चीज हमें मिलती है तो उसके मिलने पर हम बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, अथवा तो उसके विचार में हम तन्मय हो जाते हैं, तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। बाह्य पदार्थों का, बाह्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख दुख का अनुभव हमें नहीं होता है। मन तह जह रघुपति बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। चित्रकूट में जब भगवान राम के पास सारे अयोध्यावासी जाने लगे तो रास्ते में अनेक प्रकार के कष्ट आए, मगर उनको तनिक भी उसका भान नहीं हुआ। का क्यों? मन तहाँ जहाँ रघुपति बेदे, रघुबर बेदे ही, उनका मन कहाँ है? जहाँ सीताराम है। तो बिना मन के सुख और दुख का अनुभव किसको होगा? सुख और दुख का अनुभव मन में होता है, और मन है सीताराम के पास, और सीताराम जो है वो आनंद स्वरूप है, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। बिनु तन बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के शरीर के सुख और दुख किसी अनुभव किसको होगा? जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तब आपको बाह्य सुख दुख का अनुभव होता है। गहरी नींद लग गई, बिल्कुल स्वप्न भी नहीं आ रहा, उस समय मच्छर भी काट देता था, आपको पता नहीं चलता, फिर उठते देखते अरे मच्छर काट दिया, लाल लाल हो गया, और न ऐसे अभी बैठे और अभी आके काटे तो तुरंत मारेंगे उसको। क्यों? क्योंकि अभी आपको भान है, क्योंकि आपका मन सक्रिय है, और गहरी नींद में मन सो गया, तो मन ही नहीं तो वहां सुख दुख ही नहीं। कोई कितना ही आपके पास में आके गाली बोल जाए या कितनी आपकी स्तुति कर जाए, गहरी नींद में जब आप हो, आपको कोई कितनी भी आके गाली दे जाए, कुछ नहीं, कितनी भी आपकी आरती उतार जाए, कुछ नहीं, पता ही नहीं ना, वहां आप सुखी होंगे ना दुखी होंगे, क्योंकि आपका मन सुषुप्ति में, आपका अंतःकरण जो है सुप्त हो गया है। तो ये जो सुख दुख आदि चीजें सब मन से है। तो शरीर छोड़ने की जो बात चल रही थी अपने यहाँ, शरीर छोड़ने पर कष्ट तब होगा कि जब हमारा मन अन्यत्र लगेगा। जब हम अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रखेंगे तो शरीर छूटने पर भी हमें बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार हाथी के मस्तिष्क पर कोई माला डाल दे तो उसका माला चाहे उस पर रहे या गिर जाए, उसकी वो कोई उसको भान नहीं रहता है। उसको न पहनाने से प्रसन्नता होती है, न निकालने से उसको दुख होता है। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसको इस शरीर को न धारण करने से प्रसन्नता होती है और न इसको छोड़ने पर कष्ट होता है। तो इसलिए शरीर छोड़ने वाली जब बात आए तो बिल्कुल प्रसन्न रहिए, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना ही है। वो आता है ना, कछुक विमान चढ़ी चले, कछुक बंधे जंजीर। नो द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने को आचरज है, गए अचंभा कौन। ये 9 द्वारे का पिंजरा है, शरीर रूपी पिंजरा, इसमें 9 द्वार है। तो पिंजरे में जैसे तोता होता है ना, तो एक दरवाजा भी खुला हो तो तोता भाग जाएगा ना उसमें से। तो इसी प्रकार शरीर रूपी पिंजरे में 9 द्वार है, वो भी खुले, और ये प्राण रूपी तोता इसमें है। तो इसका रहना ही आश्चर्यजनक है, निकल जाए तो आश्चर्य क्या है। इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कछुक विमानन चढ़ी चले, कछुक बंधे जंजीर। जो भी आया है उसको जाना है। राजा रंक फकीर, कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उनके लेने के लिए विमान आते हैं उत्तम लोक से, और जिन्होंने पाप किया होता है उनके लिए यमदूत आते हैं स्पेशल, उनको बांध कर ले जाते हैं और पिटाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो शरीर है ये एक वस्त्र के समान है,
तो जिस प्रकार हम वस्त्र परिवर्तित करते हैं तो उससे हम सुखी दुखी नहीं होते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी रहे या छूटे उससे हमें अलिप्त ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं, नए कपड़े पहनने पर तो हम प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार जब ये शरीर छूटे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, चलो नेक्स्ट दूसरे अच्छे नए कपड़े पहनेंगे, है ना। तो शरीर से मोह नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने बताया। हम आगे चलते हैं, है ना। का क्यों आत्मा क्यों नहीं मरता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है उसको शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। इतना ही नहीं, नैनम दहति पावकः, पावक कहते हैं अग्नि को, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, आपः जल भी इसको भिगा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता इस आत्मा को। और न शोषयति मारुतः, मारुत मतलब वायु भी इसको सुखा नहीं सकता। तो ये सबका उपलक्षण है पंच तत्वों का। मतलब इस आत्मा को शस्त्र हो गया पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व मतलब शस्त्र से नहीं कटता, मतलब पृथ्वी से इसका कोई प्रयोजन नहीं, पृथ्वी इसको नष्ट नहीं कर सकती। फिर आपा तो कह दिया, आप इसको सुखा नहीं सकता, जल पृथ्वी जल, अग्नि इसको जला नहीं सकती, 3 वायु इसको सुखा नहीं सकता। और आकाश को तो तत्व मानते नहीं, कुछ लोग 4 तत्व मानते हैं ना, जो कुछ लोग 4 तत्व मानते हैं, कुछ लोग 5 तत्व मानते हैं, वेदांत में 5 मानते हैं, और कुछ नैयायिक लोग आदि जो है वो 4 ही मानते हैं। तो ये पांचों तत्वों का इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यह आत्मा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः, यह आत्मा के विशेषण भी है कि आत्मा नित्य है। नित्य होने के कारण ही ये सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है। और स्थाणु मतलब स्थिर है, और अचलः अचल है। स्थाणु मतलब अचल, और अचल मतलब स्थिर, जैसा लिखा है इसमें। और स्थिर है, अचल है, और इसीलिए सनातन है। सनातन कहते हैं सदा भव सनातन, जो सदा रहे। तो आत्मा नित्य है क्योंकि इसका कभी बाध नहीं होता है। सर्वगत इसलिए है क्योंकि सब जगह देश से इसका परिच्छेद नहीं होता है। और स्थाणु है, स्थाणु के समान ये कभी अपने उससे विचलित नहीं होता है। स्थिर है, अचल है और सनातन है, ऐसा ये आत्मा है। इसीलिए ये अछेद्य है, इसीलिए अदाह्य है, इसीलिए अक्लेद्य है, और इसीलिए अशोष्य है। तो आत्मा सर्व जगह व्याप्त है। देश, काल और वस्तु से आत्मा का परिच्छेद नहीं होता है ना। कुछ चीजें देश से परिच्छिन्न होती हैं, कुछ काल से परिच्छिन्न होती हैं, कुछ वस्तु से परिच्छिन्न होती है। जैसे ये सिवनी है, सिवनी से आप आगे गए तो दूसरा जिला लग जाएगा, तो सिवनी समाप्त, है ना। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश समाप्त, इसके बाद भारत से बाहर जाएंगे तो भारत समाप्त, उसके बाद एशिया से बाहर गए तो एशिया समाप्त, पृथ्वी से बाहर गए तो पृथ्वी समाप्त। ऐसे ये सब चीजें देश से परिच्छिन्न है। इसी प्रकार कोई चीजें काल से परिच्छिन्न होती है, कोई चीजें कभी होती है कभी नहीं होती है ना। जो उत्पन्न होता है वो काल से परिच्छिन्न होता है। हमारा जन्म तब हुआ था मतलब समय की सीमा में आ गया। तो जो समय सापेक्ष है, समय से बंधा हुआ रहता है, आत्मा में ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सब जगह व्याप्त है इसलिए उसमें देश परिच्छेद नहीं है, और सब कालों में है इसलिए वो काल परिच्छेद भी नहीं है उसमें। और वस्तु कहते हैं पदार्थ को, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है ना। कोई भी पदार्थ लीजिए तो 2 पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जहां एक वस्तु समाप्त हुई दूसरी वस्तु प्रारंभ हो गई। तो परमात्मा सर्वरूप है, जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, इसीलिए उसका वस्तु से भी परिच्छेद नहीं होता है। देश काल वस्तु से परमात्मा
कभी परिच्छिन्न नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। देश काल परमात्मा में, देश काल की बात छोड़िए, देश काल परमात्मा में कल्पित है। जो किसी स्थान पर हो, किसी समय हो और कोई व्यक्ति विशेष हो तो वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। परमात्मा हर देश में है, हर काल में है, और जितनी भी चीज दिख रही है वो सब कुछ परमात्मा ही है, इसलिए उनका इन चीजों से परिच्छिन्न नहीं होता, सब जगह व्याप्त है, सर्वगतः। एक दृष्टांत याद आ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे भगवान रहते कहाँ हैं, खाते क्या है और करते क्या है? तुम्हारे भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या है और खाते क्या है, बताओ। तुम बड़े अपने भगवान की बड़ी बड़ी वो बोलते हो, हमारा अल्लाह तो निराकार है, उसका प्रश्न नहीं है। तो बीरबल ने कहा ऐसा है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। एक महात्मा जी के पास गए बीरबल, उनसे कहा महाराज ये प्रश्न है, इसका उत्तर देना है, नहीं दिया तो फिर राजा नाराज हो जाएंगे, फिर हमारा अनर्थ कर देंगे। तो महात्मा ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, उसका उत्तर मैं दूंगा। तो महाराज वो कह रहे हैं महात्मा से नहीं चाहिए, हम तुम्हें दो, किसी सामान्य व्यक्ति दो। ठीक है, उन्होंने कहा मैं महात्मा के रूप में नहीं आऊंगा, सामान्य किसान बनकर आऊंगा। तो महात्मा किसान के वेश में गए वहां अकबर के दरबार में। तो बीरबल ने कहा महाराज, शहंशाह बादशाह जी, हुजूर ये हमारे गांव के किसान हैं, ये आपके प्रश्न के उत्तर दे देंगे। अच्छा, हम तो सोचे कि बड़े भारी विद्वान को बुला के लाते तुम, बड़े चोटी तिलक वाले ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे हम तो समझे तुम ये गांव किसान को उठा के लाए। तो महाराज ऐसा है, हुजूर ऐसा है कि जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो हमारे गांव के किसान भी दे सकते हैं, बड़ों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हाँ, क्या है कि पूछिए। तो आया, किसान ने कहा पूछिए आपके क्या उत्तर प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि बताओ आपका तुम्हारा भगवान, हिंदुओं का भगवान, इनको तुम परमात्मा भगवान कहते हो, वो रहता कहाँ है? तो उसने कहा कि ऐसा है, आप थोड़ा शिष्टाचार तो आपको आना चाहिए ना, क्या कि मैं इतनी दूर से चलकर आ रहा हूँ, थक गया हूँ, कुछ खाने पीने का तो पूछा नहीं और सीधे ही प्रश्न पूछने लग गए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए? कि म्लेच्छ हो तो तुम्हारा अन्न तो ग्रहण करेंगे। मैं जानता था कि ठीक है दूध ले आओ, कि ठीक है सोने के कटोरे में दूध दिया जाए। तो कटोरे में बढ़िया दूध आया गया। तो दूध आया तो आराम से दूध को लेकर ऐसे देख रहे हैं। बहुत देर तक देखता रहा। तो अकबर ने पूछा कह रहे आप तुम क्या देख रहे हो? कि हुजूर मैं इसमें देख रहा हूँ दूध में कि घी कहाँ है। कह रहे कैसी बात कर रहे हो, क्यों क्यों घी नहीं है इसमें? तो अकबर ने कहा नहीं घी तो है। तो कहाँ है? वही तो देख रहा हूँ कि वो ऐसे नहीं दिखता है। तो कि घी तो इसके पूरे जर्रे जर्रे में है। इसने कहा जर्रे जर्रे में घी है। अच्छा मगर दिख नहीं रहा था। अरे वो ऐसे नहीं दिखता है, उसको जमाना पड़ता है, दही बनेगा फिर उसको मथना पड़ेगा, मक्खन बनेगा, उसकी प्रक्रिया होती है, फिर घी दिखता है। अच्छा हाँ तो ठीक है, अब आप प्रश्न पूछिए क्या कह रहे थे आप? कि तुम्हारा भगवान रहता, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? तो उसने कहा हुजूर हमारा भगवान जर्रे जर्रे में रहता है। अच्छा दिखता क्यों नहीं है? दूध दिखा दिया, घी दिख रहा है कि जैसे दूध में, दूध के जर्रे जर्रे में घी है मगर दिखता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है मगर उसके लिए फिर श्रद्धा मथनी वो पूरी प्रक्रिया आती है। ज्ञान दीप कैसे प्रज्वलित किया जाता है ना, तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा विज्ञान व्यक्ति को ज्ञान होता है, श्रद्धा से ही काम नहीं चलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्पर होना चाहिए। तत्पर होने से भी काम नहीं चलेगा, जितेंद्रिय होना चाहिए। ये सब उसकी प्रक्रिया है, उसको आप फॉलो करेंगे, ये सब कंडीशन है, इन सबको पार करेंगे तब आपकी एप्लीकेशन स्वीकृत होगी। तो कहाँ ठीक है, ये उत्तर तुम्हारा मान्य है कि ठीक हो गया, ठीक है ये उत्तर मान लिया। दूसरा उत्तर दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या
कि तुम्हारा भगवान करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हुजूर, आपके देश में जो परंपरा वो हम नहीं जानते, हमारे भारत देश में तो ये परंपरा है शास्त्रों की कि जो गुरु होता है वो जो ऊपर बैठता है, शिष्य होता है, वो उसके शरण में नीचे बैठता है, फिर प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अब मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप ऊपर आसन पर खड़े हुए बढ़िया ठाट से बैठे हुए हैं, ठाट बाट से, और मुझे यहाँ खड़े खड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अकबर ने कहा नहीं, बात तो सही कह रहा है। बीरबल ने कहा महाराज परंपरा तो यही है, करना पड़ेगा। वे अकबर ने कहा ठीक है, तो क्या करें? तो चेंज करिए, प्रश्न वाले की जगह उत्तर देने वाले की जगह प्रश्न पूछने वाला आना चाहिए, प्रश्न पूछने वाले की जगह उत्तर देने वाला। ठीक है। तो अकबर नीचे आ गया, जहाँ किसान खड़ा था वहां वो खड़ा हो गया, तो किसान को बैठा दिया अपने सिंहासन पर, उसके जो आसन था उसका, उसे बैठा दिया। हाँ, बैठ गया ऊपर। कहा आप पूछो प्रश्न कि बताओ तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? कि यही करता है, राजा को रंग, रंग को राजा, ये मेरा परमात्मा करता है। कहा मैं किसान, उसको मुझे कोई सिंहासन में बिठा दिया ना, मैं तुम सिंहासन वाले को हाथ जोड़ के सामने खड़ा कर दिया, ये मेरा परमात्मा करता है। अच्छा, तो कहा हो गया दो तुम्हारा भी, तीसरे का भी। अब तो अकबर भी थोड़ा वो होने लगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा परमात्मा खाता क्या है? तो उसने कहा कि ऐसा है अकबर, हमारा परमात्मा बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान खाता है। जो बड़े बड़े नामचीन है ना, उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का अभिमान खाया, रावण कुंभकर्ण का अभिमान खाया, शिशुपाल ने शिशुपाल दंतवक्त्र का अभिमान खाया, कंस का अभिमान खाया। ऐसे दुष्ट लोगों का जो है वो अभिमान खाता है। इतना ही नहीं, भक्त के मन में भी यदि अभिमान आ जाए तो उस अभिमान को भी वो शीघ्र नष्ट कर देते हैं। भक्त के मन में आता तो नहीं है, मगर कभी कभी माया बड़ी प्रबल है ना, तो कभी कभी कुछ छाया पड़ सकती है, तो भगवान उसको तुरंत दूर कर देते हैं। नारद जी को विवाह करने की छाया आ गई तो भगवान तुरंत दूर कर देते। तो ये उत्तर दिया। तो ये तो दृष्टांत हम बीच में आ गए। इसके कहने का मतलब जर्रे जर्रे में परमात्मा है, सर्वगतः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः, ऐसा परमात्मा है। तो जो इस भाव से परमात्मा को देखता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये जो आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, जिस जो किसी प्रकार से इंद्रियों का गोचर न हो, अव्यक्त है। और अव्यक्त होने के कारण ही वो अचिंत्य है, मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, और उसमें किसी प्रकार का विकार भी नहीं है। हमने 6 विकार आपको बताए थे, जायते अस्ति वर्धते विपरिणते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये कोई विकार आत्मा में नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा को जान लेता है वो कभी शोक नहीं करता है। तो आत्मा को जानने से ही शोक की निवृत्ति होती है। जान लेना ही पर्याप्त है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई समझता है कि परमात्मा के लिए फिर ये करना पड़ेगा, वो करेंगे तब मिलेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा को जान लेना ही उनकी प्राप्ति है। परमात्मा को जिसने अच्छे से जान लिया उसने उसको प्राप्त कर लिया। तत्वतः जो परमात्मा को जान लेते हैं तो वो तत्क्षण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनको शरीर छोड़ने की या शरीर में रहने की कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञान जो है वो शरीर सापेक्ष नहीं है, चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं। और प्रेम भी ज्ञान से ही होता है। आपका परमात्मा से प्रेम हो गया तो समझ लीजिए आपको ज्ञान भी हो जाएगा। और जिससे प्रेम होता है वो यदि कष्ट भी दे तो वो भी मधुर लगने लगता है। एक सेठ जी थे, वे
एक व्यापारी थे, वणिक थे, धन कमाने के लिए प्रदेश गए। नई नई शादी हुई थी, छोटा बच्चा था। धन कमाने के लिए प्रदेश गए और कमाकर जब वापस आए, काफी समय तक वो बाहर रहे। जब धन इकट्ठा हो गया तो वापस लौट रहे थे। लौटते समय एक धर्मशाला में रुके तो उनकी पत्नी भी यहाँ बड़ी बेचैन थी। उसको भी सूचना मिल गई कि पति आ रहे हैं, तो वो भी मिलने के लिए आगे चली, कहीं मिल जाए हमारे पति, उसको ढूंढने के लिए। वो भी उसी धर्मशाला में रुकी। पहचानते नहीं थे, पता नहीं था। वो बहुत धन कमा लिया उसने, तो सबसे बढ़िया कमरा जो था वो उसमें रुका था, महंगा जो सबसे कमरा था उसमें। अब उसके पास, बेचारी पत्नी के पास पैसा नहीं था। अपने बच्चे को लेकर वो जा रही थी, कहीं मेरे पति मिल जाए, क्योंकि यहाँ दशा बहुत खराब हो गई, गरीबी आ गई। तो बच्चा बीमार हो गया। उसको रात को ठंड लगने के कारण बहुत खांसी चलने लगी। उसी बरामदे में उसको सुला दिया था। पत्नी और बच्चा वहीं सो रहे थे उसके, और वो अंदर आराम से सो रहा था। खूब बच्चा रात भर खांसता रहा। अब जब वो सुबह उस सेठ की नींद खुली तो उसने मैनेजर को बुलाया और खूब डांटा, कैसे तुमने ये बनाया है? इतना पैसा दिया फिर भी तुमने हमारी पूरी नींद खराब कर दी। कौन बाहर खांस रहा था इतनी देर से? मेरी नींद खराब कर दी पूरी। तो बेचारा दुखी हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं क्या करूं, एक महिला आई थी, उसका बच्चा खांस रहा था। कौन महिला है? बुलाओ। तो बुलाया, उसका बच्चा भी था। तो वो तो घूंघट ओढ़ के, वो महिला ने तो ऐसा ढाका हुआ था सिर अपना। तो उसने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तो उसने नाम बताया कि अमुक अमुक गांव का नाम बताया। अरे तो उसी गांव की? हाँ, उस गांव में किसके घर की? तो इसके घर का नाम बताया। फिर कहा कि तुम किसकी पत्नी हो? तो अपने बेटे से कहा, बताओ पिताजी का नाम। आजकल वाली होती तुरंत नाम देती कि ये इनकी मिसिस हो। मिसिस में क्या होती है? मिसिस पति का नाम लेती है ना महिलाएं आजकल। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए सुनते हो, सुनो जी, ऐसा कहते हैं। पहले नहीं लेते थे पति का नाम, आजकल शहरों में तो सब लेने लगे हैं। पति का नाम लेकर बुलाएंगे, ऐसा करो। तो ये मर्यादा नहीं है, पति का नाम नहीं लिया जाता। पति का नाम छोड़ो, अपना खुद का नाम भी कई जगह नहीं लेने का विषय। आत्म नाम है, गुरु नाम है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता। ज्येष्ठापत्य कलत्र, पत्नी का भी कलत्र। तो खैर अभी पति तक ही अपन रखते हैं, वरना फिर ये लंबी और चर्चा हो जाएगी। तो उसने कहा, बेटा बताओ अपने पिताजी का नाम। तो उसने बताया कि ये, अरे तो उसके पुत्र हो? हाँ। तो उसने पहचान लिया कि अरे घूंघट खोलो, मैं ही हूँ। तो उसने कहा, अरे आप ही है? ओ, फिर तो चरणों में पड़ी और उसको गले से लगा लिया और कमरे में ले गए, जो सबसे बढ़िया वाला कमरा था ना जहाँ रुके थे, उसमें ले गए और कहा कि ये कौन है? अपना छोटू। छोड़ के गए तो छोटा सा था, अरे इतना बड़ा हो गया। उसको गले से लगा लिया, उसको चूमने लगे, गोद में बिठा लिया और उसको खांसी आने लगी। तो उसकी खांसी अब प्यारी लगने लगी। मेरा बेटा कितना अच्छा खांस रहा है। तो जो खांसी थोड़ी देर पहले कड़वी लग रही थी, वो खांसी अब मीठी लगने लगी कि मेरा बेटा है। फिर दवाई का इंतजाम कराओ, मेरे बेटे को अच्छे से कपड़े पहना, ये करो। तो क्या बात थी? परमात्मा को जान लेने से प्रेम हो जाता है। जब तक नहीं जाने है ना, तभी तक हमारा परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। तो परमात्मा को हम जब जान लेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। पत्नी बच्चे बाहर ही थे, मगर उनको नहीं जानता था। नहीं जानने के कारण उसका प्रेम नहीं था। जब जान लिया कि मेरे ही है, तो प्रेम हो गया। इसी प्रकार जब हम परमात्मा को जान लेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम नहीं होने का कारण ये भी है कि उनके स्वरूप को हम नहीं जानते। असुर बालकों से यही कहा प्रहलाद जी ने। असुर बालकों ने कहा कि महाराज कहाँ नारायण, कितना जप तप पूजा पाठ करना पड़ेगा, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, इतने बजे उठना पड़ेगा, ये सब हमसे तो होगा नहीं। कहाँ परमात्मा हमको मिलेंगे?
नहीं, प्रहलाद जी ने कहा नहीं अच्युतम प्रीणे तो वह वायसो असुरात्मजा। हे असुरात्मजो, अच्युत नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् यह सर्वतः, ये जो नारायण है हम सबकी आत्मा है, नित्य सिद्ध है, इसको कुछ बाहर खोजने नहीं जाना है, ये हमारे भीतर ही बैठा है, बस इसको जान लो तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जानने से ही इसकी प्राप्ति हो जाएगी और उससे प्रेम भी हो जाएगा। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम उस आत्मा को जान लो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान ने इतना उपदेश दे दिया कि भैया जो आत्मा नहीं मरता, न उसका जन्म होता, न कुछ नहीं, सब बता दिया। फिर भी तुम्हारे मन में यदि कोई संशय हो कि नहीं आत्मा जन्मता मरता ही है, तो भी तुम सुन लो। अथ चैनम नित्य जातम, यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्यम वा मन्यसे मृतम या नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा जन्मता मरता नहीं है, मैंने सारी बात बता दी। फिर भी तुम्हारी दृढ़ वासना हो कि नहीं आत्मा जन्मता है और मरता होगा, तो शायद तो मेरी बात इतनी पक्की समझ में आई है तो समझ लो, यदि तुम आत्मा को जन्मता और मरता हुआ मानते हो, उस दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जन्म तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरेगा उसका जन्म भी होगा, ये शाश्वत सिद्धांत है। तो ये आत्मा मरता नहीं है, जीता जनता मरता नहीं है। मगर तुम यदि मानते हो कि आत्मा जन्मता और मरता है, तो तुम्हारी दृष्टि को भी यदि हम माने तो भी शोक करने का तो कोई कारण है ही नहीं। भगवान का और कोई मतलब नहीं है। भगवान बस इतना चाहते हैं कि तुम शोक करना छोड़ दो। तुम जैसा भी मानो, आत्मा को मानो ना मानो, तुम जो भी समझो, तुम शोक मत करो। तुम आत्मा को चाहे अजन्मा मानो कि जन्म लेने वाला मानो, मगर तुम शोक छोड़ दो। तो भगवान की करुणा देख ले, वो चाहते हैं कि हर प्राणी शोक और मोह से दूर हो। वही भगवान का टारगेट लेकर भगवान चल रहे हैं। इसलिए बार बार देखो, न त्वं शोचितुमर्हसि तत्र का परिदेवना धीरस्तत्र न मुह्यति। बार बार ये अभ्यास कहलाता है ना। जिस चीज का हमने स्थापन किया और जहां हम उसका उपसंहार करते हैं, उस चीज को बार बार जो दोहराते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। भगवान ने शोक मोह से प्रारंभ किया, अशोच्यान शोचस्तुम, बीच में बार बार नैवं शोचितुमर्हसि, अंत में भी कहेंगे कि मां शुचः। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि जो जन्म और मरण है इसको कोई बदल नहीं सकता, अपरिहार्य है ये। इसलिए भी तुम्हें शोक और मोह नहीं करना चाहिए। क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जितने भी प्राणी हैं वे सब अव्यक्तम आदि येषां ते अव्यक्तादि। तो अव्यक्त ही जिनका आदि है, अव्यक्त मतलब माया। तो ये माया ही जिनका आदि है, माया के कारण सब उत्पन्न हो गए। और अव्यक्त मध्यानि, माया के कारण ही बीच में प्रतीत हो रहे हैं। और फिर जाएंगे कहाँ? अव्यक्त निधनानि, अव्यक्त में ही फिर समा जाएंगे। तो इसलिए क्या शोक करना? तत्र का परिदेवना, परिदेवनम शोकः। वहां शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो परिदेवना मतलब तुम किसी प्रकार से अपने मन में शोक को स्थान मत दो। परिदेवना का मतलब विलाप। शंकराचार्य जी ने विलाप किया है। क्यों बिना काम के रोना धोना तुमने लगाया है? क्यों विलाप कर रहे हो? विलाप मत करो, क्योंकि किसी भी दृष्टि से आत्मा, क्योंकि जो आदि में नहीं होता, अंत में नहीं होता, मध्य में जो प्रतीत होता है वो वैसा ही माना जाता है ना। और यदि अव्यक्त का मतलब यदि परमात्मा हम लेंगे तो परमात्मा से ही ये प्रकट हुए हैं, परमात्मा में ही हैं और परमात्मा में ही समा जाएंगे। और माया की दृष्टि से लेंगे तो अव्यक्त मतलब माया से प्रकट हुए हैं, माया के कारण ये शरीर मिल गए हैं।
माया के कारण ये प्रतीत हो रहे हैं और अंत में माया से ये लुप्त हो जाएंगे। तो जो चीज बिना काम की दिख रही है, जो न थी न है न होगी, उसके लिए शोक करने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए तुम न त्वम शोचितुम अर्हसि। इतना ही नहीं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, ये आत्मज्ञान कैसा है उसकी दुर्लभता बताता है, अपूर्वता। गीता की जो अपूर्वता है ना, ये है ये श्लोक कि ये जो आत्मा है, इसको कुछ लोग इसको देखने वाले बड़े ही दुर्लभ है। आत्मा को पश्चित मतलब जानाती, जो आत्मा को जानते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार जिन्होंने किया है, वे बहुत ही दुर्लभ लोग हैं, बहुत ही गिने, शायद ही कोई आत्मा का दर्शन कर पाता है, अथवा तो आश्चर्य के समान है वे। आत्मा का दर्शन करने वाले आश्चर्य हैं, आश्चर्यभूत हैं, और उसका वर्णन करने वाले भी आश्चर्यवान हैं। आत्मा को देखना, आत्म साक्षात करना, यही सबसे दुर्लभ चीज है, और जानकर उसका वर्णन करना ये उससे भी कठिन कार्य है। क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसको क्या लेना देना संसार से, जियो मरो, प्रलय जो है बाद में होता है, अभी हो उसको कोई मतलब नहीं है। मगर ज्ञानियों में भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी उनके मन में करुणा आती है कि चलो भैया हम तो पार हो ही गए, अब दूसरों को पार किया जाए। तो फिर वो आत्मज्ञानी लोग उपदेश करते हैं। सब आत्मज्ञानी उपदेश नहीं करते हैं, कुछ ही भगवत प्रेरणा से लोगों के उद्धार के लिए प्रवचन के माध्यम से या किसी प्रकार से उपदेश करते हैं। और और बता देते हैं, आश्चर्यवत् चैन मन्य श्रोति, और बोलने वाला ही आश्चर्य नहीं है, इसको सुनने वाला भी आश्चर्य है, अद्भुत है, दुर्लभ है। आत्मज्ञान का बखान करना, उससे भी ज्यादा श्रोता आत्मज्ञान के विषय में श्रवण करना, ये बहुत दुर्लभ चीज है। सिवनी में कितने सारे लोग रहते होंगे, है ना, यहाँ कितने लोगों के आने की इच्छा होती है, और इच्छा होने के बाद भी कितने लोग आ पाते हैं, आने के बाद भी कितने लोगों का मन लगता है, कितने लोग ध्यान से सुन पाते हैं, है ना। श्रवण की इच्छा होना ये बहुत दुर्लभ चीज है। आत्मज्ञानी दुर्लभ है, यदि आत्मज्ञानी हो गया तो उसका उपदेश करने वाला दुर्लभ है, और उसका श्रोता दुर्लभ है, और श्रोता ही दुर्लभ इतना नहीं, सुनने तो आ गए, मगर श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, इसको सुनकर, आत्म तत्व को सुनकर उसको सही सही बुद्धि में उतारने वाला, ये बहुत दुर्लभ है, ये बड़ा आश्चर्यवान है। सबके समझ में ये बात नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि ये आत्म तत्व जो है बहुत गूढ़ है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापक है, सब कुछ है, मगर हमारी जो वासनाएं इतनी प्रबल हो चुकी है, तो उसके कारण ये बातें हमें, मीठी मीठी कथाएं सुना तो कितना आनंद आता है। हाँ हाँ, संगीत चलता है ना, गाने चल रहे हैं तो उसमें आनंद आ रहा है, मगर आत्म तत्व वो अलग चीज है, वो भीड़ की अपेक्षा नहीं करता है। एक बार करपात्री महाराज और अपने महाराज जी जा रहे थे कहीं से गाड़ी से बैठकर, तो एक सिनेमा घर के सामने से निकले, तो जो फिल्म का जो शो समाप्त होता है तो सब निकलते हैं बाहर, तो गाड़ी से देखा तो ढेरों सारे लोग निकल रहे थे। तो अपने महाराज जी ने पूछा करपात्री से कि महाराज जी, स्वामी जी, आपके प्रवचन सुनने तो इतने सारे लोग नहीं आते हैं, और यहाँ तो पैसा देकर यहाँ जाते हैं, इसका क्या कारण है? मतलब जिज्ञासा पूछा कि वहाँ फ्री में बैठने को मिल रहा है, आपका सत्संग में कोई टिकट नहीं है। वो कोई आजकल तो होता है ना, कोई योग भी सिखाता है तो टिकट लेके जाओ, या फिर क्या कोई भी दीक्षा लेना तो भी टिकट, इतनी फीस लगेगी, ऐसा होता है आजकल, इतने डॉलर दीजिए तब दीक्षा मिलेगी। और तो क्या आप तो फ्री में सबको सत्संग करा रहे हैं, और वहां तो फिल्म में देखने जा रहे हैं जो उनको तो पैसा देना पड़ता है, तो पैसा देकर भी लोग जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो महाराज जी ने बोला, ऐसा है कि हमारे प्रवचन में जो आते हैं यहाँ बुद्धि खर्च करनी पड़ती है,
और वहां बुद्धि खर्च नहीं करनी पड़ती। वहां मनोरंजन के लिए जाते हैं और यहाँ बैठेंगे तो विचार करना पड़ेगा, ये जो बोल रहे हैं उसमें बुद्धि। तो कल्याण यहाँ है, मगर मनुष्य का मन उसको ईश्वर की ओर खींच ले जाता है सुख लेने के लिए। सच्चा सुख यहाँ है, मगर वो जानता नहीं है कि सच्चा सुख यहाँ है, इसलिए वो जो सुखाभास है उसमें आकृष्ट होकर उस ओर उन्मुख हो जाता है। फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। अरे वो तो पैसा लेकर नाच रहा है, वो हंस रहा है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उसको देख कर ये भी देखने वाले भी रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो सुनने वाले सुनाने वाले ये सब के सब आश्चर्यभूत हैं। और भगवान ने कहा देही नित्यम अवध्योयम, ये जो देही है, जो देह में रहने वाला जो आत्मा है उसको देही कहते हैं। ये देही कैसा है? अवध्य है, इसको कोई इसका कोई वध नहीं कर सकता। कैसे? देहे सर्वस्व देहे, सभी प्राण शरीरों में ये जो देही है इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों के उद्देश्य से तुम न तम शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अवध्य, हालांकि इस श्लोक की भी व्याख्या जो है आश्चर्यवत वाली, इसकी हम कल थोड़ी से फिर से और अच्छे से समझाएंगे। आज समय पूरा हो गया इसलिए हमने संक्षेप में बता दिया। तो क्योंकि ये जो आत्म तत्व है ना, ये बिना जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि इस आत्म तत्व का उपदेश किया भी जाता है तो समझ में नहीं आता। इसलिए आत्म तत्व को समझाने वाला जो दीपक स्वयं प्रज्वलित होता है वही बुझे हुए को प्रज्वलित कर सकता है। जो खुद ही बुझा हुआ हो वो दूसरे को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। तो जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरु हैं, उनकी शरण में जाने से ही कल्याण होता है। किसी को भी गुरु बना लेने से, कान फुकवा लेने से कल्याण नहीं होता है। कन फुक्का गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले पाव ठिकाना ठहर। तो कन फुक्का गुरु और होते हैं और बेहद का गुरु और होते हैं, जो हमें आत्म तत्व का उपदेश कर दे और हमें अपने आत्मा का स्वरूप का यथार्थ बोध करा दे, वही वास्तविक गुरु होता है। तो मंत्र दीक्षा भी इसीलिए ली जाती है, वो भी स्टार्टिंग, जैसे आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है ना, किसी स्कूल में आपको जाओ तो पहले एडमिशन लेना पड़ता है, ऐसे ही मंत्र दीक्षा लेकर आप वहाँ एडमिशन लीजिए, फिर आप गुरु के पास जाएंगे, फिर वो उपदेश देंगे। तो मंत्र जब भी करना चाहिए, ये भी ज्ञान का साधन ही है, मगर वास्तविक गुरु वो है कि जो आपके मन की जो मलिनता है उसको दूर कर दे, है ना। धन बटोरने वाला गुरु नहीं होता है। कहते हैं कि जो हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, ते गुरु घोर नरक महु परई। जो शिष्य का धन तो हड़प लेता है किंतु उसके शोक को हरण नहीं करता है, उसके शोक को दूर नहीं करता है। शोक दूर कैसे होगा? आत्मज्ञान से होगा। वही भगवान कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन को शोक दूर करा रहे हैं, इसका शोक नष्ट कर रहे हैं। तो हरे शिष्य धन शोकन हरे, ते गुरु घोर नरक महु परई। जो ऐसे कथित गुरु हैं वे नरक में जाते हैं। एक महात्मा के जो बड़े सिद्ध थे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ब्रह्मानंद जी महाराज, ज्योतिष पीठ शंकराचार्य से पहले, तो वो एक बार वहाँ थे जोशी मठ में बद्रीनाथ में। तो वहाँ एक व्यक्ति आया उनके पास, उसने कहा महाराज मुझे आपसे एकांत में चर्चा करनी है। ठीक है। वो जो व्यक्ति था वो बड़ा भारी, उसका तामझाम था, उसके पास सैकड़ों गाड़ियाँ थी और एक से एक बड़े अफसर, सब बड़े बड़े पदाधिकारी, जज, मिनिस्टर, सब के सब उसके चेले थे, सब उसके शिष्य बने हुए। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि जब इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे शिष्य बने हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हें हमारा हमसे क्या प्रयोजन है? कि नहीं, मुझे आपसे कुछ जानना है। ठीक है, बताओ। एकांत में मिले तो वो बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे तो ज्ञान हुआ नहीं
क्योंकि आत्मा जानते कि पाप व्यक्ति को ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ वो तो खुद जानता ही है। बाहर कितना ही ढोंग आडंबर कर ले कि मैं ज्ञानी हूँ, सिद्ध हूँ, आंख बंद करके बैठ जाए या कितने भी लच्छेदार भाषण दे दे, वो अलग चीज है। वास्तविक आत्मज्ञान जो होता है तो वो जिसको नहीं होता वो तो पता ही है। आप लोगों के सामने कितने फिर वो कि हमारे पास करोड़ों रुपया है, अगर ना हो तो उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। हाँ तो कि हमारे पास क्यों आए हो? कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरी क्या गति होगी और मेरे शिष्य की क्या गति होगी। कहा कितने शिष्य हैं? अभी तक ऑन पेपर रजिस्टर्ड जो हुए वो 10,000 है, और 10,000 में गांव वाले गरीब कोई नहीं है, सब एक से एक मिनिस्टर, जज और बड़े बड़े पदाधिकारी। और ऐसे ही गिने चुने जो है वो पूरे भारत में है, विदेशों में मेरे कुछ शिष्य 10,000 केवल गिने हुए हैं अभी तो कहा इतने सारे तुम्हारे शिष्य तुम मेरे पास आए? जी महाराज। कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं क्या, मेरी गति क्या होगी और इन सब मेरे शिष्यों की क्या गति होगी। कि जब मुझे ज्ञान हुआ नहीं तो इनको तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं है। जब गुरु अज्ञानी तो चेला कहाँ से ज्ञानी होगा? तो महात्मा जी बोले अगले जन्म में ये जो तुम्हारे शिष्य हैं वो सब बनेंगे भेड़, और तुम बनोगे इनको चराने वाले गडरिया, है ना। मतलब ये सब बनेंगे, पशु योनि में जाएंगे और तुम इस पशुओं को चराने वाले बनोगे, ये गति होगी। तो जो जिसको खुद ज्ञान नहीं हुआ और बड़े ज्ञान का उपदेश देने लग जाते हैं, हाँ हाँ आत्मज्ञान की बातें करने लग जाएंगे और न जाने क्या क्या करने लगे। वो तो ना नरेण वरेण प्रोक्तेश सुविज्ञेयो भवति। जो अज्ञानी गुरु अवरेण नरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो न भवति। ये जो आत्म तत्व है यदि अवर पुरुष के द्वारा यदि इसका उपदेश किया जाएगा, मतलब जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है ऐसा पुरुष यदि इसका व्याख्यान करेगा तो उससे आपको बोध नहीं होगा। इसलिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होते हैं उनके मुखारविंद से, ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनके मुखारविंद से जब आपको उस ब्रह्म तत्व का आप श्रवण करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारक होता है, तो वो बात अंदर तक जाती है। वरना तो इधर से आई इधर से गई, फिल्म देखने गए, नाच कूद के बाहर आ गए। तो ये ब्रह्म तत्व इतना आसान नहीं है। इसको कहने वाला, इसका साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है। इसका साक्षात्कार करने के बाद इसको सुनाने वाला दुर्लभ है, और इसको सुनने वाले दुर्लभ है, और सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब अंत में एक बात बता देते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं तरण, दूसरे होते हैं तारण, और तीसरे होते हैं तरण तारण। तरण किसे कहते हैं? कि जो अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए शास्त्रानुमोदित मार्ग पर चलते हुए, है ना, धर्मानुष्ठान करके, वेदांतों का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो प्रयत्नशील है और जिन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, ये हो गए तरण। तरण मतलब मुक्त। तो एक तो मुक्त हो गए, उनको कहते हैं तरण, जो खुद पार हो गए, तैर गए। जैसे नदी होती है ना, तो उसको समुद्र है तो उसको पार कर गए, मतलब मुक्त हो गए, तो हो गए तरण। और दूसरे होते तारण, खुद तो नहीं तरे हैं मगर लोगों को तारने का उपदेश देते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। जैसे आजकल के कथाकार, आजकल के जो कथाकार निकले ना प्रवचन करने वाले, अधिकतर तारण है। खुद तो ब्रह्म साक्षात्कार किया नहीं और लोगों को उपदेश देने बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण को खुद ने जाना नहीं और लगे भागवत करने, राम को पहचाना नहीं और लगे रामायण करने, गीता का तत्व जाना नहीं और गीता का उपदेश करने लगे। तो मतलब जो खुद तो नहीं कर रहे हैं, खुद भूखे हैं, मगर लोगों से कहते हैं ऐसा करो ऐसा, बड़ी बड़ी बात बताएंगे। कहीं बदल भी जाते हैं। एक बार एक कथा कर रहा था, तो कथा में उसने सुनाया कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
तो कोई मांस चल रहा था, पुरुषोत्तम मांस या कौन सा मांस चल रहा था, तो कहा इस मांस में भटा नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई मांस चल रहा था, उसमें कहा भटा खाना वर्जित था, कि उसने बताया कि वही नहीं खाना चाहिए। अब उसी दिन क्या हुआ कि लोग बेचारे भटा खरीद कर जो लाए थे, पास में सब रखा हुआ था, उन्होंने सुन लिया कि भटा खाना वर्जित है, तो अब क्या करें, घर तो ले नहीं जा सकते, चलो पोथी पर ही चढ़ा दें। तो उन्होंने पोथी पर चढ़ा दिया, तो उस दिन भटे 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 हो गए। अब पंडित जी कथा करके भटा बटोर लिया, सब चेला से कहा बटोर लो बेटा, भटा से बटोरे, घर में जाकर पत्नी से कहा कि आज तो बढ़िया भटा बनाओ। भरता भटे की सब्जी बनाओ, भरता। पत्नी भी संयोगवश वही कथा सुनने पहुंच गई थी। उसने कहा कि आज तो आपने कथा में कह रहे थे कि भटा नहीं खाना है, और घर में कह रहे कि भटा बनाओ। तो वो बोले कि ऐसा है, सुनो, कथा वाले भटा अलग होते हैं, घर वाले अलग होते हैं, समझे, चुपचाप बनाओ। तो ऐसे जो लोग हैं वो तारण है, खुद तो तरे नहीं, खुद विषयों से उनका मन विरक्त हुआ नहीं, वैराग्य की बात करने वाले हैं। तो खैर वो भी बुरे नहीं है, वो भी अच्छे कैटेगरी में आएंगे, भले खुद नहीं तरे मगर लोगों को तारने के लिए कह रहे हैं कम से कम कि भाई हाँ ये करो, उससे भी हो सकता है कुछ लोगों को मार्गदर्शन मिल सकता है। और तीसरे जो होते हैं तरण और तारण, ये सबसे दुर्लभ है। तरण तारण मतलब जो स्वयं भी मुक्त हो चुके हैं और फिर दूसरों को मुक्त करने के लिए वो उपदेश आदि या जो भी करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज है ना, तो उनको कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों, जिसको ज्ञान हो गया उसको क्या प्रयोजन है, उसको ना आपके धन से प्रयोजन है, ना आपके सम्मान से प्रयोजन है, और ना आपके संसार की किसी चीज से प्रयोजन नहीं है, मुक्ति भी नहीं चाहिए उनको। फिर भी वो आचरण करते हैं और लोगों से आचरण करवाते हैं, उनको आचरण सदाचार की शिक्षा देते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं सदा तरण तारण, खुद भी तर गए, खुद भी मुक्त हो गए, मुक्त ही हैं, और दूसरों को भी मुक्त करने का उपदेश देते हैं। ये हो गए तीन। तो इसके अलावा एक चौथा भी होता है, हाँ, चौथे होते हैं अतरण अतारण। ये होते हैं वो जो पामर वाली जो बात हुई थी ना, जैसे जो खुद भी नहीं तरे और दूसरों को भी न तरने दे, ये चौथे, मतलब खुद को भी ज्ञान नहीं हुआ और जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करता उसको भी घा ले, आप गरे और आनो घाले। जो आजकल के लोग जो मनमानी चीजें बता रहे हैं ना, मनमाना आचरण, मनमानी उपदेश देते हैं, वेद शास्त्र का मत मानो, हम जो कहते हैं उसको मानो, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले तुम्हारे, और भी वो संत रामपाल और राम रहीम, न जाने कितने कितने क्या क्या निकले। ये सब लोग क्या है, अतरण अतारण है, खुद भी नहीं तरे और दूसरे को भी वो अपने पंथ में ले जाकर वो भी उनको भी कि हम भी, जैसे भेड़िया ढसान होती है ना, भेड़ जो होती है वो चलती है, चलते चलते एक गिरी कुएं में तो उसके पीछे बिना देखे धा 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 गिरते ही जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद भी नरक में जाते हैं और साथ साथ में उनके फॉलोअर्स भी सारे के सारे नरक में जाते हैं। तो आपको फॉलोअर्स बनना है, अनुयायी बनना है, तो जो स्वयं सदाचार का पालन करता हो, सदाचार का वो खुद आचरण करता हो और उसके अनुसार सदाचार की शिक्षा देता हो। सदाचार क्या है, जो श्रुति और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो आचरण है वही सदाचार है ना। जो शास्त्रों में और स्मृतियों में बताया गया है वही सदाचार है। मनमाना आचरण सदाचार नहीं होता है, वो कदाचार होता है। इसलिए जो सदाचार पर चलता है उसका कल्याण होता है। बस इतना ही कहकर आज के प्रवचन को पूर्ण करते हैं। कल आप और भगवान ने और किस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया वो हम आपको कल सुनाएंगे। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की गीता महारानी की हर हर